हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मनोज कुमार एक बार फिर से आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं बच्चों आपके अपने इस प्यारे से और खूबसूरत से YouTube चैनल MS उज्ज्वल शिक्षा पे। सो गाइस, पूरे होते वादे अब है नए इरादे। क्या अब है नए इरादे। पिछले वीडियो के वादे के मुताबिक हम आपके सामने लेकर के हाजिर हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1, यस, रियल नंबर की प्रश्नावली 1C, जिसमें हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल सीखेंगे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको हम अच्छे तरीके से लाजवाब तरीके से क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे। तो सीधी बात, नो बकवास, स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, प्रश्नावली 1C में 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन जनरली होते हैं, जिसमें आपसे कहा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। क्या अपरिमेय संख्या है। तो जनरली वो अपरिमेय संख्या ही रहेगा जिसे आपको प्रूव करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा कि वह एक अपरिमेय संख्या है। पहले टाइप के क्वेश्चन जब जनरली मिलेंगे बच्चों, वो मिल सकता है आपसे √2 या √3 या √5 या √7 आदि इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे और आपसे कहा जाएगा सिद्ध कीजिए कि यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों, इस टाइप के प्रश्नों को जनरली अपरिमेय सिद्ध करने के लिए सबसे पहली बात जो आप सभी को ध्यान में रखनी होगी बच्चों, वो ये है कि दिए गए प्रश्न के विपरीत या दिए गए कथन के विपरीत एक अन्य कथन की आप लोग कल्पना करोगे। क्या करोगे? अन्य कथन यानी विपरीत कथन की कल्पना करोगे। और दूसरी बात, उस किए गए कल्पना को विरोधाभास से आप गलत सिद्ध करोगे। और तीसरी बात, इनके गलत सिद्ध करने के लिए एक प्रमेय आपको ध्यान में रखना होगा। वे सारी चीजें क्या हैं, इनको मैं आपके सामने स्टेटमेंट वाइज लिखता हूं। देखिए आप लोग, ठीक है। तो मैंने 2 स्टेटमेंट आपके सामने लिया। सबसे पहले हम लोग मानेंगे दिए गए कथन के विपरीत एक कथन की कल्पना करेंगे, यानी जो आपको प्रूव करने को दिया जाएगा बच्चों, उसके विपरीत कथन की कल्पना हम लोग को करना है। इन सभी को हम लोग प्रूव करेंगे बच्चों, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, जिसकी हम लोग कल्पना करेंगे उस कल्पना को विरोधाभास से क्या करना होगा बच्चों, गलत सिद्ध करना होगा। क्या? गलत सिद्ध करना होगा। और उसे गलत सिद्ध करने के लिए जो स्टेटमेंट या जो बात आपको ध्यान में या जो प्रमेय आपको इस्तेमाल करना है वो क्या है, उसको आप ध्यान से देखिए। कि मान लीजिए कोई एक अभाज्य संख्या p है, एक अभाज्य संख्या क्या है, p है, और यदि यह अभाज्य संख्या a² को विभाजित करता है तो हमने माना क्या, अभाज्य संख्या p a² को विभाजित करता है, तो यह p अभाज्य संख्या p जो होगा a² का वर्गमूल अर्थात सिर्फ a को भी क्या करेगा बच्चा लोग, विभाजित करेगा। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा बच्चों, ठीक है। तो अगर कोई एक अभाज्य संख्या p किसी धन पूर्णांक a के² अर्थात a² को विभाजित करता है, तो वही अभाज्य संख्या p जो है सिर्फ धन पूर्णांक a को भी विभाजित करेगा। यही वो प्रमेय है जिसका इस्तेमाल करके इस टाइप के क्वेश्चन को पूरी तरह से आप क्या करोगे बच्चों, सॉल्व करोगे, हल करोगे, ठीक है। थोड़ा सा एग्जांपल वाइज आपको समझाते हैं। जैसे पहला एग्जांपल मान लिया जाए, मैंने कह दिया बच्चों आप लोगों से कि 2 जो है 2 4 के स्क्वायर जो कि कितना होता है 16 को विभाजित करेगा कि नहीं करेगा, आप लोग बताइए मुझे। तो आंसर है सर, विभाजित करेगा। यानी 2 4 के स्क्वायर यानी 16 को विभाजित करता है। तो इसमें कोई शक नहीं है बच्चों कि 2 जो है 16 के वर्गमूल अर्थात 4 को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ये बात हमेशा आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्लियर होता है, ठीक है। अगला एग्जांपल आप ले सकते हैं कि मान लिया जाए एक अभाज्य संख्या 3 जो है किसी धन पूर्णांक संख्या 9 के स्क्वायर अर्थात 81 को विभाजित करता है। ठीक है। अगर 3 जो है 9 का स्क्वायर 81 को विभाजित करता है, तो इसमें कोई शक नहीं है बच्चों कि 3 जो है 81 के वर्गमूल जो है 9 को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। 9 को भी विभाजित
करेगा। ये बात आप लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो इन तीनों स्टेटमेंट्स का जनरली हम लोग इस्तेमाल करके इन सभी प्रश्नों को पूरी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों। एक क्वेश्चन समझाएंगे, दो क्वेश्चन समझाएंगे और तीसरे क्वेश्चन में आप खुद कहोगे बस रहने दीजिए सर, आगे के प्रश्नों को हम लोग पूरी तरह से क्या करेंगे, सॉल्व करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, सो इसमें पहले टाइप का क्वेश्चन जो जनरली है वो क्या है, उसको मैं यहां पर लिख देता हूं, उसके बाद वहां से सॉल्व करता हूं। पहले क्वेश्चन में दे सकता है आपको √2 दे सकता है, या √3 दे सकता है, या √5 दे सकता है, या √7 दे सकता है, डॉट डॉट आदि किसी भी अभाज्य संख्या के वर्गमूल को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए बोला जा सकता है। अपरिमेय है, ये बात आपको कहेगा कि सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में मैं इन सभी को ले लिया। अब एक एक क्वेश्चन को मैं प्रूव करके दिखाता हूं। सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको बताऊंगा बच्चों, तीसरे क्वेश्चन को आप खुद कहोगे सर हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहां से देखें आप लोग। अब पहला एग्जांपल हम लेते हैं बच्चों, सिद्ध कीजिए कि, ठीक है, सो पहला क्वेश्चन मैंने ले लिया, सिद्ध कीजिए कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या। इसको आप जानते भी हो कि अपरिमेय संख्या, लेकिन फिर भी इसे आपको प्रूव करना है बच्चों। बहुत ध्यान से आप लोग देखिए कैसे मैं इसको सॉल्व करता हूं, या कह सकते हैं प्रूव करता हूं। तो जैसा कि मैंने यहां पर बोला है, सबसे पहले दिए गए कथन के विपरीत कथन की कल्पना करेंगे। यानी इसमें कथन क्या है, अपरिमेय सिद्ध करना है, तो हम कहेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या, यानी दिए गए कथन के विपरीत वो अपरिमेय कहा है, तो हम मानेंगे क्या, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो मैंने विपरीत प्रक्रिया या विपरीत कथन क्या मान लिया कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। इन क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व कैसे करना है, जैसे मैंने कह दिया कि एक ये इंसान है, ठीक है, दिख रहे हैं हैंडसम से, ये एक इंसान है जिनका नाम है चुन्नू लाल। क्या भैया, चुन्नू लाल एक आदमी है, ठीक है, इनका वास्तविक नाम चुन्नू लाल है। अब हमें प्रूव करना है कि इनका नाम चुन्नू लाल है, जबकि ये ऑलरेडी हम जानते हैं इनका नाम चुन्नू लाल है, लेकिन हम फिर भी हमसे कहा जाए सिद्ध कीजिए कि ये चुन्नू लाल है। तो हम चुन्नू लाल के उल्टा मान लेंगे, उल्टा क्या हो सकता है, चलो मान लेते हैं मुन्नू लाल। क्या, मुन्नू लाल। ठीक है, इसमें से किसी का नाम हो भाई तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो हम मान लेंगे कि ये जो इंसान है इनका नाम है मुन्नू लाल। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इनका जन्म प्रमाण पत्र, इनका जात, निवास, आय जो भी है, सारे दस्तावेज को कलेक्ट करेंगे, इकट्ठा करेंगे, सब में ढूंढेंगे मुन्नू लाल है, मुन्नू लाल, लेकिन सही रहे तब तो। इसका मतलब यह है कि जब दस्तावेजों में नहीं मिलेगा कि ये मुन्नू लाल है, अर्थात हमने जो कल्पना किया था वो गलत हो गया, और जब हमारी कल्पना गलत हो गई इसका मतलब जो हमने माना था वो गलत हो गया, अर्थात इनका नाम मुन्नू लाल नहीं है, इनका नाम क्या है, चुन्नू लाल है। इसका मतलब है इन्हीं कॉन्सेप्ट का बच्चों इस्तेमाल करके आप लोग को सॉल्व करना है। तो मान लेंगे √2 एक परिमेय संख्या है। अगर √2 एक परिमेय संख्या है बच्चों, तो हम लोग इसे बटे के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अर्थात √2 को लिखा जा सकता है a/b, जहां a और b क्या है बच्चों, जहां a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, a और b क्या है, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं बच्चों ऐसी संख्याओं का युग्म होता है जिनका गुणनखंड सिर्फ कितना हो, 1 हो, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 हो। ऐसी दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 हो, अर्थात ऐसे भी कह सकते हैं कि जिनका HCF क्या हो, सिर्फ 1 हो। ऐसी संख्याओं को हम लोग सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मतलब ये दोनों संख्याएं सिर्फ 1 से कटेंगी, इसके अलावा किसी से नहीं कटेंगे। साथ ही साथ जहां हर है वो 0 के बराबर। ऐसा आप तमाम संख्याओं का जोड़ा लिख सकते हैं बच्चों जो सहअभाज्य, जैसे मैं कह दूं कि 2 और 3, 2 और 3 हो गया, 3 और 5 हो गया, 4 और 9 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 1 के अलावा सिर्फ एक ऐसी संख्या है जो इन दोनों को काटेगा, इन दोनों को काटेगा। ठीक है, सिर्फ एक ऐसी संख्या जो 4 और 9 को काटेगा। 4 के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं होगी बच्चों जो दोनों को विभाजित कर पाए। आप सोच रहे हो सर 2, तो 2 बच्चों सिर्फ 4 को काटेगा, 9 को नहीं काटेगा। आप कह रहे हो 3, तो 3 जो है बच्चों ये सिर्फ 9 को काटेगा, ये 4 को विभाजित नहीं करेगा। मतलब इन दोनों का HCF कितना होगा, सिर्फ 1 होगा। इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 होगा। मतलब ये दो संख्याओं का जोड़ा जो है बच्चों यह क्या कहलाएगा, सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। क्लियर। अब चलिए इनको हटा देते हैं, आगे देखिए।
अब हम इसका जो है क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे बच्चों तो क्या होगा, इधर √2 का वर्ग बराबर इधर आएगा a बटा b का वर्ग। √2 का वर्ग आएगा सिर्फ 2, कोई भी संख्या रूट में है, करड़ी में है, वर्ग करने पर करड़ी हट जाता है, सिर्फ 2 बचता है। ये बात आप बहुत पहले से भी जानते हो, ठीक है। और a² बटे आ जाएगा b² का तिरछा गुणा कर देंगे, 2 गुणे b² बराबर आएगा a²। अब ध्यान से देखिए इस संबंध को, और मैं इसे नाम दे रहा हूं समीकरण नंबर 1। यहां पर यदि आप ध्यान से देखें बच्चों तो a² का गुणनखंड 2 गुणे b² है। a² का गुणनखंड कौन है, 2 गुणे b², यानी ये जो 2 है यह 2 a² का गुणनखंड है कि नहीं है। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय से 2 जो है बच्चों यह a² का गुणनखंड है, और 2 अगर a² का गुणनखंड है तो 2 a² को क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो यहां मैं लिख देता हूं, अतः 2 जो है वह a² को क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, तो 2 जो है a² को विभाजित करेगा। यहां पर ये जो प्रमेय है, अगर कोई संख्या p a² को विभाजित करता है तो वह a को भी विभाजित करेगा। मतलब 2 अगर a² को विभाजित करता है तो इसमें कोई शक नहीं है, यह जो 2 है वह a को भी क्या करेगा बच्चों, विभाजित करेगा। ठीक है, 2 a² को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। इसको हम एक स्टेटमेंट दे देते हैं, मान लिया जाए स्टेटमेंट a, कथन a नाम दे देते हैं। अब बच्चों अगर 2 जो है a² को विभाजित करेगा तो कोई ना कोई एक भागफल आएगा। मतलब कि a में अगर हम लोगों ने 2 से भाग दिया और a को 2 ने पूरी तरह से विभाजित कर दिया तो कोई ना कोई एक धन पूर्णांक 1 2 3 4 5 आदि आएगा कि नहीं आएगा, आंसर सर आएगा। 2 का तिरछा गुणा कर देंगे तो a बराबर आ जाएगा 2m। अब यह जो a का मान है हम लोग इसे क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 1 में रखेंगे। तो अगर a बराबर 2m समीकरण 1 में रख दे तो फिर क्या मिलेगा, यहां मिलेगा बाएं पक्ष में 2 गुणे b² बराबर a का मान रखेंगे 2m और इसका करेंगे होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 2b² बराबर 2 का स्क्वायर 4 और m का स्क्वायर m²। 2 को अगर पक्षांतर करेंगे तो 4/2 आएगा, जिससे 2 दूना 4 आएगा कितना, 2, यानी b² बराबर आएगा बच्चों 2 गुणे m²। अब गौर से देखो इस संबंध को, इसे आप समीकरण नंबर 2 नाम चाहे तो दे सकते हैं। यहां इस संबंध से स्पष्ट है बच्चों कि यह जो 2 है यह b² का एक गुणनखंड है। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि जो गुणनखंड 2 है यह b² को क्या करेगा, विभाजित करेगा। अतः यहां हम लिख सकते हैं क्या कि जो 2 है वह b² को विभाजित करेगा। ठीक है, 2 जो है b² को क्या करेगा बच्चों, विभाजित करेगा। यहां इस प्रमेय से स्पष्ट है कि अगर p a² को विभाजित करता है तो वह स्क्वायर हटा दीजिए, a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। मतलब कि अगर 2 b² को विभाजित करता है तो इसमें कोई शक नहीं है कि यह 2 जो है b को भी क्या करेगा लल्ला, विभाजित करेगा। इस चीज को हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, और इस तरह से हमारा ये हो जाता है स्टेटमेंट नंबर बी, स्टेटमेंट नंबर बी। अब यहां कथन ए और कथन बी से आप लोग ध्यान से देखिए कि a को 2 विभाजित करेगा, यहाँ b को 2 विभाजित करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि a और b ऐसी संख्या है जिसका एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड है, और वो कौन है, 2। इसका मतलब 2 a और b दोनों को विभाजित करेगा। जबकि हम लोगों ने क्या कल्पना किया था कि a और b सहअभाज्य है और इन दोनों को सिर्फ 1 काट पाएगा, इसके अलावा कोई नहीं काट पाएगा। इसका मतलब है कि 2 जो है a और b को काटेगा, मतलब उनका एक अभाज्य गुणनखंड होगा। इसका मतलब यह कि हमने जो कल्पना की थी वो क्या है, गलत है। उसका विपरीत प्रक्रम या कह सकते विरोधाभास हमको प्राप्त होता है। और यह कल्पना हमारी तब गलत होती है जब हम लोगों ने क्या है, त्रुटि पूर्व ये मान लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी कल्पना गलत हो गई। हमारी कल्पना गलत क्यों हुई, क्योंकि हमने √2 को क्या मान लिया था, परिमेय संख्या मान लिया था, जबकि वो परिमेय संख्या
नहीं है। इट मीन्स दैट कि रूट 2 है बच्चों, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर। तो अब आगे स्पेस ना रहते हुए बच्चों अब इस चीज से आगे मैं यहां पर लिखता हूं। कथन ए और कथन बी से क्या स्पष्ट है आपको? तो बच्चों कथन ए और कथन बी से स्पष्ट है कि ए तथा बी के एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। ठीक है, तो ए तथा बी का एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, बी है। यह विरोधाभास प्राप्त होता है, यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि किसका विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए तथा बी क्या हैं, सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य हैं। मतलब कि जहां हमने माना था कि ए और बी सह अभाज्य हैं, ये बिल्कुल इसका उल्टा प्रक्रिया प्राप्त होता है कि ए और बी का एक अन्य गुणनखंड 2 भी है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त होता है। तो यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि रूट 2 बच्चों क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। मतलब ये गलत आखिर क्यों सिद्ध हुआ या विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि हमारी कल्पना ही गलत है। हमने ये ऑलरेडी मान लिया है कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि रूट 2 एक क्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो बस इतना स्टेटमेंट आपको हमेशा माइंड में सेट कर लेना है बच्चों। और चाहे वो संख्या कोई भी हो, जैसे रूट 2 हो, रूट 3 हो, रूट 5 हो, रूट 7 हो, आदि सभी प्रश्नों को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए बच्चों इन सभी स्टेटमेंट्स का बहुत अच्छे से दिमाग में आप लोग सेटिंग बैठा लीजिएगा। तभी इस टाइप के प्रश्नों को पूरी तरह से क्या करेंगे बच्चों, नेस्तनाबूद कर पाएंगे। एक बार फिर से मैं इसको समझा देता हूं आप लोग को ताकि क्लैरिटी मिल जाए, और उसके बाद एक क्वेश्चन और बताता हूं। तो बच्चों सबसे पहले जो आपको सिद्ध करना है, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। पहला काम आप लोग करेंगे कि इस कथन का विपरीत कथन आप लोग मानेंगे, कल्पना करेंगे कि माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है, और अगर ये परिमेय संख्या है तो a बाई बी के रूप में लिखा जा सकता है, जहां a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है सिर्फ एक के अलावा। ठीक है, अब ये जो है इनके हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग। अगर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे 2 बराबर a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आएगा, जिसके बाद 2 गुणे बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर आएगा। अब यहां से स्पष्ट होता है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से कि 2 जो है a स्क्वायर का गुणनखंड है। अगर 2 a स्क्वायर का गुणनखंड है तो वह a को पूरा का पूरा विभाजित करेगा। इसका मतलब यह बच्चों कि 2 a स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो प्रमेय से स्पष्ट है कि अगर a स्क्वायर को विभाजित करेगा तो इसमें कोई शक नहीं है, a को भी विभाजित करेगा। कथन नंबर a मान लिया मैंने। और अगर 2 जो है a को विभाजित करेगा तो कोई न कोई एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगा, यानी a बटा 2 बराबर m होगा, या तिरछा गुणा करेंगे तो a बराबर 2m आएगा। a बराबर 2m अगर आप समीकरण 1 में रखते हैं तो ये संबंध आपको मिलेगा, जिसमें 2b स्क्वायर बराबर 4 m स्क्वायर आएगा। 4 को 2 से काटने के बाद b स्क्वायर बराबर 2 गुणे m स्क्वायर आएगा। अब यहाँ समीकरण 2 से स्पष्ट है कि यहाँ 2 जो है यह b स्क्वायर का एक गुणनखंड है। अगर 2 b स्क्वायर का गुणनखंड है तो 2 जो है b स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो अगर b स्क्वायर को विभाजित करेगा तो इसमें कोई शक नहीं है कि b को भी विभाजित करेगा। तो अगर b स्क्वायर को 2 विभाजित करेगा तो इसमें कोई शक नहीं है बच्चों कि वह b को भी विभाजित करेगा। ये कथन नंबर b हो गया। कथन a और कथन b से ये बात स्पष्ट हुई बच्चों कि a और b का एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि कितना है, 2। कथन a तथा b से स्पष्ट है कि a तथा b के एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, 2 है। कौन है बच्चों, 2 है। इसका मतलब यह है कि हमने जिसको सहभाज्य माना था वह सहभाज्य नहीं है, वह भाज्य संख्याएं हैं या उनका एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यह विरोधाभास प्राप्त होता है, यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि a तथा b सहअभाज्य है। मतलब सहअभाज्य का बिल्कुल ही विपरीत प्राप्त हुआ है, जिसको हम विरोधाभास बाई कंट्राडिक्शन कहते हैं।
यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त होता है कि करड़ी में 2 जो है बच्चों ये एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि करड़ी में 2 जो है एक परिमेय संख्या नहीं है, या कह सकते हैं करड़ी में 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर होता है सबको? तो इन सभी स्टेटमेंट में जनरली इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, ये सॉल्व करने के लिए इनको लिखना जनरली कैसे है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन मैंने बताया, उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा 70%। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम आपके सामने जनरली लेते हैं इसी टाइप का, जिसमें हम √3 को सिद्ध करेंगे कि वह एक अपरिमेय संख्या है। और ये लास्ट वाले स्टेटमेंट जनरली कैसे लिखना, इसको हमेशा माइंड में फोकस किए रहना। ठीक है बच्चों, तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आते हैं अगले वाले क्वेश्चन को समझाने। तो बच्चों अब मैंने अगला क्वेश्चन ले लिया है, इसके सॉल्यूशन के बाद हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि पूरी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, जिसके बाद आगे के प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो मैंने लिया है, सिद्ध कीजिए कि √3 करड़ी में 3 जो है बच्चों यह एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल ही उन स्टेटमेंट्स को आपको ध्यान में रखना है जिसमें मैंने कहा था कि सबसे पहले दिए गए कथन के विपरीत कथन की कल्पना करेंगे, और दूसरी बात अपने ही कल्पना को हम लोग गलत करेंगे, गलत सिद्ध करेंगे विरोधाभास से, और उसको गलत सिद्ध करने के लिए जो प्रमेय है उस चीज का आप ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या है, यानी दिए गए कथन के विपरीत कथन मैंने मान लिया। अब इसके बाद करेंगे क्या कि अगर ये परिमेय संख्या बच्चों, तो इसको हम लोग P/Q अर्थात बटे के रूप में लिख सकते हैं, और इसको मैं बटे के रूप में A/B के बराबर लिख सकता हूं, जहां A और B सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, तथा इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल कौन होगा बच्चों, 1 होगा, अर्थात सिर्फ ये दोनों 1 से विभाजित होंगे, अन्य किसी संख्या से नहीं। अब क्या करेंगे, यहां दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे बच्चों, √3 का वर्ग बराबर A/B का वर्ग। वर्ग करने पर √3 का वर्ग सिर्फ 3 होगा, और इधर A²/B²। त्रिज्या गुणा करेंगे, जिसके बाद आएगा 3 × B² बराबर आएगा सिर्फ A²। अब यहाँ पर ये हमको मिल जाता है समीकरण नंबर 1, और इस समीकरण से स्पष्ट है कि 3 जो है बच्चों, ये 3 जो है A² का क्या है, एक गुणनखंड है। इसका मतलब है कि 3 A² को विभाजित करेगा। ठीक है, 3 जो है वह A² को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, और प्रमेय से स्पष्ट है कि अगर कोई अभाज्य संख्या A² को विभाजित करे तो वह A² का वर्गमूल, अतः या तो 3 जो है A को भी विभाजित करेगा, A को भी विभाजित करेगा बच्चों, ये बात हमेशा याद रखिएगा। क्लियर? तो अगर 3 जो है A² को विभाजित करता है तो वह A को भी विभाजित करेगा, और इसको हम देते हैं कथन संख्या A। ठीक है, कथन संख्या A। अब अगर 3 A को विभाजित कर सकता है तो A में 3 से भाग करने पर कोई एक पूर्णांक संख्या M मिलेगा। अगर तिरछा आप गुणा कर देते हैं तो A बराबर 3M होगा। इसका मतलब A का यह मान ले जाकर समीकरण 1 में रखिए। अगर हम लोग A बराबर 3M समीकरण A में रखते हैं, 1 में रखते हैं, तो बच्चों क्या मिलेगा, इस चीज को आप लोग यहां से देखिए। यहां से मिलेगा जैसा आपको दिख रहा है, ये 3B² बराबर, अगर A का मान हम लोग 3M रख देंगे तो ये हो जाएगा 3M का स्क्वायर बराबर 3B² बराबर 3 का स्क्वायर 9M²। अगर 3 को पक्षांतर आप लोग करेंगे तो 3 से 9 कट जाएगा, और 3 3 9 यानी 3 आ जाएगा, यानी B² बराबर 3 × M²। अब यहां से यदि आप देखें और समीकरण नंबर 2 नाम दे दें तो यहां से आपको क्या मिलेगा बच्चों, कि B² का 3 जो है एक गुणनखंड है। तो अगर 3 जो है B² का गुणनखंड है तो 3 जो है वह B² को क्या करेगा, विभाजित करेगा। अंक गणित की आधारभूत
परिमेय से। ठीक है, अगर 3 b स्क्वायर का गुणनखंड है तो 3 b स्क्वायर को विभाजित करेगा, और परिमेय हमारा कहता है कि अगर अभाज्य संख्या b स्क्वायर को विभाजित करेगा तो वह 3 जो है b को भी विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा बच्चों, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, इसका मतलब है कि ये हमको मिल गया कथन संख्या b। अब याद रखेंगे आप लोग, कथन संख्या a और कथन संख्या b से आपको क्या मिल रहा है? मिल रहा है ये बच्चों कि a और b इन दोनों का एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड है, वो कौन है? 3 है। मतलब 3 एक ऐसी संख्या है जो a को भी काटेगा b को भी काटेगा, जो कि हमने क्या माना था कि a और b सिर्फ 1 से कटेंगे, इसके अलावा अन्य किसी संख्या से नहीं कटेंगे। अतः स्पष्ट है कि तो कथन a तथा b से स्पष्ट है कि a तथा b के, ठीक है, कथन a और b से स्पष्ट है कि a तथा b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है बच्चों? 3 है, क्योंकि 3 a को भी काट दे रहा है और b को भी काट दे रहा है, विभाजित कर दे रहा है। इसका मतलब यह है कि यह हमको एक विरोधाभास प्राप्त हो गया। यह विरोधाभास, तो बच्चों यह जो विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, ठीक है, यह विरोधाभास आखिर क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि हमारी कल्पना ही क्या है? गलत है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। कि गलत कल्पना क्या थी? कि हमने मान लिया था करड़े में 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, अर्थात ये विरोधाभास हुआ। क्यों? क्योंकि हमने गलत कल्पना कर लिया था करड़ी में 3 एक क्या है बच्चों? परिमेय संख्या, जबकि सही क्या है? करड़ी में ये विरोधाभास नहीं प्राप्त होता अगर हम लोगों ने गलत कल्पना नहीं की। मतलब हम लोग गलत हैं, और हम लोग गलत हैं तो सही क्या है? सही ये है बच्चों की करड़ी में 3 क्या है? एक परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। तो स्पष्ट है कि, तो इस प्रकार बच्चों यह निष्कर्ष निकलता है कि करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, वो क्या है? एक अपरिमेय संख्या। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो हमें आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है बच्चों, अगर इस बेसिक कॉन्सेप्ट को और एग्जाम्पल को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने देखा होगा तो 99% जो इसका कह सकते हैं तरीका है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब √5 को और √7 को, ये 2 क्वेश्चन आप लोग जरूर खुद से अपरिमेय संख्या हैं ऐसा आप लोग सिद्ध कीजिएगा। बस अगर आप लोग लिखना जान जाएंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन में पूरी क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। ठीक है, सो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम आपसे मिलते हैं प्रश्नावली 1C के 1 और आगे के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। तब तक के लिए आप सभी मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।